हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिराज अहमद। स्वागत है आप सभी का डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो गाइज़, अब तक हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। इन्वर्स फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो उसके जो फॉर्मूले हैं, पहले हम उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर 6 फॉर्मूले सीखोगे, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट सेक और कॉसेक इन्वर्स एक्स के फॉर्मूले, ठीक है। तो वो फॉर्मूले रटवाने से बेहतर है हम उस फॉर्मूले को बना लेते हैं। वो कैसे आया है उसके डेरिवेशन को हम समझते हैं, तो बहुत ही आसान होगा उसे याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो भाई हमने लिख लिया है ये y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो देखिए आप, ये साइन इन्वर्स है। ये साइन इन्वर्स जब y के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब ये y के पास जाएगा तो ये बन जाएगा साइन y, है ना। इन्वर्स वहाँ गया तो y बन गया, और यहाँ क्या बच जाएगा x, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल्स टू साइन y। तो अगर मैं x को एक फंक्शन मानूँ इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना। हमने सीखा है। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा dx अपॉन dy, और ये साइन y का क्या बन जाएगा दोस्तों, साइन y का बन जाएगा cos y, है ना। तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, उसी तरह साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो dx बाई डी मिला, बट हमारा फंक्शन तो y था, हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। तो हमारे पास रिलेशन है कि भाई dy बाई dx इज़ नथिंग बट 1 अपॉन dx अपॉन dy, हाँ या ना। ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो dx अपॉन dy हमें मिल गया, दिस इज़ नथिंग बट 1 अपॉन cos y। अब cos y है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बेसिक फार्मूला सीखेंगे कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ ऑलवेज 1, राइट। तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देयरफॉर ये स्क्वायर वहाँ चला गया तो क्या बन जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर मैं फार्मूला बना सकता हूँ कि भाई cos y इज़ नथिंग बट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, हाँ या ना। चलो, तो भाई इस cos y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है ना। अच्छा, साइन y क्या है, साइन y क्या है, साइन y हमारा x है। तो मैं इधर x पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन वाई हमारा x है, और ये साइन स्क्वायर y क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो गाइज मिल गया हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y हमारा एक फंक्शन है साइन इनवर्स x, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं कॉस इनवर्स की ओर। तो सेम कहानी इसके लिए भी करना है। तो y इज इक्वल टू भैया क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x। चलो, तो कॉस y क्या मिल गया, यहाँ से हमें x मिल गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई डी क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स dx बाई डी का रिवर्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन वाई, जिसको मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन साइन वाई, हाँ या ना। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया, -1 अपॉन साइन वाई। अच्छा, अब सेम फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ हमने कॉस स्क्वायर को अलग किया था, अब मैं साइन स्क्वायर को अलग करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देयरफॉर साइन स्क्वायर इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझ में आ रही ना बात। तो अब बताओ मैं dy बाई डी एक्स क्या लिखूँगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर वाई। और कॉस वाई क्या है हमारे पास, कॉस वाई हमारे पास x है। तो कुल मिला के इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो आपने देखा कि अगर y हमारा cos इनवर्स x होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर y साइन इनवर्स ऑफ x हुआ तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने दोनों के डेरिवेटिव में क्या लग रहा है आपको अंतर, सिर्फ प्लस और माइनस का, है ना। दोनों सेम है, यहाँ +1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ -1 अपॉन, ठीक है ना। तो आपको यही ट्रिक याद रखनी है कि भैया अगर साइन इनवर्स का निकालोगे तो कॉस इनवर्स उसका नेगेटिव में होगा। सिमिलरली
tan का अगर निकल गया तो cot की निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसी मेथड से हम निकाल लेंगे cot का, बस साइन का डिफरेंस होगा। तो अब हम निकालेंगे tan का, tan निकल गया तो आप समझ सकते हो इस लॉजिक से कि cot का क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप खुद से ट्राई कर सकते हो। और sec का निकाल के हम पता कर लेंगे cosec का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ tan। तो y इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो गाइज ये हो गया हमारा tan y इज इक्वल्स टू x। तो गाइज क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, अच्छा tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, ठीक है ना। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, और y का क्या हो जाएगा, y, ठीक है। तो भाई dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sec स्क्वायर y, ठीक है ना, 1 अपॉन sec स्क्वायर y। dx बाई dy का रिवर्स होता है, हमने ऑलरेडी देखो ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा है, तो बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब मुझे sec को tan में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव फॉर्मूला कि भाई sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। हमारा बेसिक आइडेंटिटीज फार्मूला में ये आता है फार्मूला। तो यहाँ से अगर मैं sec को अलग करूँ तो sec स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है ना। तो गाइज अब बताओ मेरा dy बाई dx क्या बनेगा, 1 अपॉन sec स्क्वायर वाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, sec स्क्वायर वाई की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर, हाँ या ना। अच्छा tan स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर y, राइट। 1 अपॉन tan y क्या है, x है, तो गाइज हमारा ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx हमारा tan x का क्या निकला, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप कॉट का बता सकते हो, कॉट का क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। तो हमने भैया ये भी देख लिया कि y अगर tan इनवर्स x है तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का आप बता सकते हो माइनस, सेम आपको करना है, देखो सिर्फ यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, और सिमिलरली कॉट का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर वाई, तो कॉसेक स्क्वायर वाई इधर आ जाएगा, और हमारे पास फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेम रखोगे बस वहाँ यहाँ क्या रहेगा, वो -1 रहेगा, ठीक है। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम सेक, कॉट हो गया, अब किस पर बढ़ेंगे हम, सेक पर। तो लेट y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स। इसको थोड़ा अच्छे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो गाइज हमारा ये हो जाएगा सेक y इज इक्वल्स टू एक्स। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ डिफरेंशिएट, ऑलरेडी हमने पहले लिख चुका है। तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक y इंटू टेन वाई, ठीक है ना। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक y इंटू टेन वाई, इतनी बात याद है। चलो अब यहीं पर देखो, इसको सब्स्टिट्यूट करो, सेक y क्या है हमारा, x है, ठीक है, सेक y क्या है हमारा, x है। अब हमें इसे एक मिनट रुक जाओ। अब क्या करते हैं, हमें 10 को इन टर्म्स ऑफ सेक लिखता हूँ, 10 को क्या करता हूँ इन टर्म्स ऑफ सेक। हमने जो देखो यहाँ पर लेट किया है ना, हमें उसी x को लाना है, तो मुझे 10 नहीं चाहिए, हमारे पास सेक y इज इक्वल्स टू x देख रखा है, तो हम 10 को कन्वर्ट करेंगे सेक में। हमारे पास फॉर्मूला है ना कि भाई सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज़ 1। तो चलो टेन स्क्वायर क्या होगा, ये -10 इधर फेंक दो तो ये हो जाएगा +10 स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर है और ये 1 इधर आ गया तो क्या बन गया -1, स्क्वायर फेंक दो तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 10। तो मैं इस 10y की जगह ये लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो dx बाई dy क्या बन जाएगा, सेक y अंडर रूट 10 स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा भाई, 10 स्क्वायर की जगह लिखूंगा सेक स्क्वायर y -1, हाँ या ना। अच्छा कोई बता सकता है सेक y क्या दिया हुआ, अरे भाई यहीं पर तो दिया हुआ है, क्या है ये x है, लो लिख दिया हमने, ये क्या है x है, और ऊपर पावर 2 मिला दो तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर -1। तो ये हमें क्या मिला, dx बटा dy। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होता है, 1 अपॉन dx बाई dy, हाँ या ना। तो गाइस हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इज़ माई dy बाई dx। किसका डेरिवेटिव है भाई, ये y क्या था हमारा, y था सेक इनवर्स ऑफ x, और सेक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आया, 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। चलो बताओ कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक y इंटू कॉट वाई बट माइनस में। तो देखो माइनस यहाँ भी रहेगा,
इसकी वजह से माइनस यहाँ भी रहेगा, माइनस यहाँ भी रहेगा, उसकी वजह से माइनस यहाँ जो ऊपर चला जाएगा। तो डिफरेंस क्या रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस का। इसमें कॉट और टेन में क्या डिफरेंस है, प्लस माइनस का। जैसे आप देख सकते हो साइन और कॉस में क्या था, प्लस माइनस का, ठीक है ना। तो हमने कितने फॉर्मूले टोटल कर लिए, देखने में तो 4 किए, लेकिन हमने टोटल 6 के 6 फॉर्मूले यहाँ पर समझ गए कैसे ये फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। चलिए अब फटाक से इसको हम लिस्ट आउट करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और जो कंपोजिशन, जो चेन रूल था हमारा, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए हमने फार्मूला भी लिख लिया है। अब फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं उसमें, और बोला गया है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू, मतलब क्वेश्चन है आपको tan इनवर्स ऑफ log x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है tan इनवर्स ऑफ log x। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ log x, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ log x हमने लेट कर लिया, राइट। अब देखो आप, ये tan इनवर्स मतलब tan का फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, log x। तो अब फटाफट हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स का पहले आ रहा तो प्लस वाला लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसके ब्रैकेट में x है तो उसी का स्क्वायर कर देना है, लेकिन x है तो स्क्वायर करना है। अगर x के अलावा कुछ और होता तो हम उसका भी स्क्वायर करते, फिर उस कुछ और को फिर से डेरिवेटिव करते। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम तो चेन रूल है, हाँ या ना। तो यही हमने सीखा है अब तक। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/1 प्लस एक्स की जगह आज कौन है, log x है, कोई दिक्कत नहीं, ये log x का ही क्या मार देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। अब इस log x जो कुछ भी था उसको हम क्या करना पड़ेगा हमें भैया, फिर से log x का करना पड़ेगा डेरिवेटिव, हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई। तो गाइज log x का डेरिवेटिव क्या होता है, गाइज log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये एज इट इज़ रहेगा। चलो इसको चिपका दो इधर पर, तो क्या बन जाएगा 1/x ब्रैकेट 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ध्यान रहिए log x का स्क्वायर नहीं है, नहीं तो कुछ बच्चे ये 2 को इधर फेंक देंगे, बोलेंगे सर हमें एक रूल पता है, log m रेस टू n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m। तो गधे वो log होल रेस टू n नहीं होता है, वो log के m के ऊपर n होता है, लेकिन यहाँ पर पूरे log का ही स्क्वायर है, ठीक है ना। तो गाइज हमें ये मिल गया dy बाय dx। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया रहेगा, सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रहा है, कॉसेक इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। अब सेम इसी तरह कर सकते हो, ई रेस टू माइनस एक्स का क्या करना रहेगा, फिर से आपको डेरिवेटिव करना रहेगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो आपको क्या देख रखा है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो आपको फिर से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है। फोर्थ दे रखा है कॉट इनवर्स ऑफ 4/x। तो 4/x का होल स्क्वायर लिख दोगे जहाँ जहाँ आएगा, फिर 4/x का डेरिवेटिव कर दोगे, √x है कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है ना। आई होप बाकी सब कर लोगे, इतनी उम्मीद है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा भाई, तो इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है तो थोड़ा इज्जत दे दें इसे। तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। यह आपको दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे गाइज, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते अभी, ठीक है। अगर इसी तरह के आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, बट यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो इस पूरे को रूट को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है +1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रहे इनवर्स के बाद x था तो एक्स स्क्वायर होगा, आज इनवर्स के बाद क्या है, ये पूरी गंदी सी कहानी है। तो इसी का करना पड़ेगा स्क्वायर, और फिर से इस कहानी का क्या करना रहेगा हमें, डेरिवेटिव। तो कोई ना, फिर से करते हैं। तो ये बन गया भाई dy बाई डी एक्स। चलो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लगा दो तो 1 में जाएगा, ठीक है। ये बड़ा सा रूट बनाना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आज मेरा x क्या है, ये पूरा रूट। तो क्या लिख देंगे भाई, इसी रूट को 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है। चमका,
चलो, लेकिन रूट तो दगाबाज निकला। हाँ, ये तो x नहीं था ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस रूट समेत ही इसे डेरिवेटिव कर डालो, क्योंकि रूट ही हमारा टेंशन था। यहाँ कौन था, log x था, तो हमने log x का स्क्वायर किया। बच्चे क्या करते हैं, log x के होल स्क्वायर को करते हैं डेरिवेटिव। ना ना ना, आपको log x के होल स्क्वायर को नहीं करना है, सिर्फ log x को करना है। जिसकी वजह से टेंशन है उसको करो डेरिवेटिव। टेंशन किसकी वजह से, इस रूट की वजह से। आज अगर यहाँ सिंपल सा x होता तो डायरेक्ट हमारे पास था ना फार्मूला, लेकिन आज हमारे पास ये है, तो फिर से कोई ना, हम dy/dx कर देंगे √1 + x²/2 का क्या करना रहेगा, डेरिवेटिव। ठीक है, चलो तो अब इसे देखते हैं, इसे क्या हल करना है। तो भैया ये देख, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो क्या मिला, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 + x²/2। ब्रैकेट काय लगाएं भैया, काय माइनस है, ठीक है ना। चलो, रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, तो यही एज इट इज चिपका देना, 1 + x²/2। लेकिन रूट के अंदर जो चीज़ है, रूट के अंदर जो भी चीज़ है हमारे पास, वो x है क्या, नहीं, ये तो सर 1 + x²/2 है। तब क्या करें सर, फिर से कर दो डेरिवेटिव, तो dy/dx ऑफ 1 + x²/2। कहानी क्लियर, चलो शाबाश, आगे बढ़ें। तो भाई ये क्या हो जाएगा, चलो यहाँ देखें, अगर इस वाले कहानी में तो 2 नीचे है, सॉल्व करो इसे, तो क्या बन जाएगा, 2 × 1 = 2, माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो, ये प्लस वाला हो जाएगा -x², ठीक है ना, और नीचे 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। चलो अब इधर देखते हैं, इधर क्या कर सकते हैं हम, ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये 2 बाहर है, ये 2 रूट में है, तो इसको ऐसे ही रखो इज्जत आदर के साथ, तो ये हो जाएगा 1 + x²/2। ठीक है, अच्छा अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो उस सब के नीचे कौन है, 2 है, तो इस सारे 2 को नीचे रख दो, यहाँ पर रख दिया हमने। अब करो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, 0। x² का क्या बन जाएगा भैया, 2x बन जाएगा। और कोई है क्या कोई भाई, नहीं है। चलो, तो सब का डेरिवेटिव हमने कर डाला, ख़त्म। अब बस इसको समेट के अच्छे से रख दो बाहर। अच्छा रखना है, तो एक काम करते हैं, 2x + 0 इज़ 2x ओनली, तो 2x/2 से 2 उड़ा दो, हाँ या ना, 2x/2 से 2 उड़ा दो, तो बचेगा क्या, खाली x। तो x देख लो, पूरी कहानी में ये ऊपर में सिर्फ एक ही राजा बच रहा है, कौन है वो राजा, x है। तो पूरी कहानी में ऊपर कौन बैठा भाई, x बचा। अच्छा ये रूट का टर्म है, ये रूट से बाहर है 2, तो इस बेचारे इस 2 को आप यहाँ लिख दो 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अच्छा अब यहाँ इस रूट में क्या बचा, तो भाई इस रूट में देख सकते हैं 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - x²/2 बचा। और इस रूट में क्या बचा दोस्त, इस रूट में बच गया 1 + x²/2। कहानी चमकी। चलो तो अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये इसको मैं लिख सकता हूँ x/2। चलो इसको थोड़ी देर के लिए लिख दिया हमने x/2। अब देखो यहाँ रूट में क्या होगा, रूट के अंदर एलिमेंट बाहर क्या हो रहे, मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट अंदर ही एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यानी मैं डायरेक्ट क्या कर दूँ, एक ही रूट लिख दूँ और ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, हो सकता है ना। √a × √b इज़ √ab, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - x²/2, 1 + x²/2। चमकी कहानी, चलो शाबाश, आगे बढ़ रही है हमारी कहानी। तो x/2 देख रहे हो कितना खौफनाक नज़र आ रहा है। चलो कोई खौफनाक नहीं है, आसान है। ये देख भाई 2 × 2 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, नीचे की कहानी बन जाएगी 4 हमारी। अच्छा ये 1 - x², 1 + x², ये अगर मैं a मान लूँ और इसे b मान लूँ, तो ये a - b × a + b बन रहा है। तो ये a - b × a + b मतलब a² - b²। चमका, मतलब a² का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस b², x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त, x² का स्क्वायर हो जाएगा 4। और ये सब किस में हो रहा है, ये सब रूट के अंदर ये कहानी पकी जा रही है, ठीक है ना। तो इस पूरे को सॉल्व कर लिया हमने। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, बड़ा ही शुभ होगा, सॉरी x/2 था ना, एक काम करते हैं, ये रूट को ऐसे ही रखते हैं, रूट स्प्लिट कर देते हैं, तो x⁴ अपॉन में ये √4 का मतलब क्या होता है दोस्त, √4 का मतलब तो 2 होता है ना। अच्छा ये 2 के जस्ट ऊपर स्टेप में ये 2 है, दोनों 2 चल दिए, बचा क्या x ऊपर और नीचे ये कहानी। तो गाइस क्या मिला आंसर अंतिम में हमें, x/√1 - x⁴
ठीक है ना। तो अब इससे ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो लो भाई, अंत में हमने निकाल लिया dy/dx किसका, ये y क्या था, y ये थी कहानी, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ फलाना ढिमकाना बटा 2, ठीक है। तो हमने कर लिया भाई हल। चमका क्या, वेरी गुड, बड़े समझदार हैं आप, ठीक है। तो आप एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए कैसा हमने किया। अरे क्या देख रहे हो, समझा नहीं है क्या? हाँ समझ जाएगा, देखो अच्छे से देखो। चलो तो भैया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये छठी बात हो गई। सातवीं बात आपको कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² ईजी है, कर लोगे। आठवीं बात आपको दे रखा है x का पावर 1/2। तो अच्छा इसे देख लेते हैं। तो ये क्या दे रखा है आपको, 8 क्वेश्चन। तो लेट y इज इक्वल्स टू क्या कर लेंगे भाई, y इज इक्वल्स टू हम कर लेंगे साइन इनवर्स ऑफ, और आपको दे रखा है x का पावर 1/2। x का पावर 1/2 मतलब क्या होता है भाई, x का पावर 1/2 मतलब तो ये √x होता है ना, हाँ √x होता है। तो आपको बस ये इसी की तरह तो है, आप √x का स्क्वायर कर दोगे, फिर √x का डेरिवेटिव 1/2 √x आ जाएगा। तो ये आप खुद से कर सकते हो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9th क्वेश्चन ज़रा देख लें हम। 9th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, सो लेट कर लेंगे हम y इज इक्वल्स टू, बड़ा ही खौफनाक नज़र आ रहा है तो ये पहले लिख लेते हैं धीरे धीरे, कॉस क्यूब, अच्छा एक ब्रैकेट लगा दो, लगा दिए, कॉस इनवर्स, ठीक है, उसके अंदर x³, ठीक है, और ब्रैकेट करके एकदम घूंघट उड़ा दो, फिर उस सब ना इतना ही है क्या, हाँ बस ये कहानी दे रखी है आपको, कॉस क्यूब ब्रैकेट कॉस इनवर्स ऑफ x³। अच्छा यहाँ एक सिंपल सी बात समझो ज़रा, साइन स्क्वायर x को, ठीक है, साइन स्क्वायर x को क्या मैं साइन x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। दोनों बात वही हो गई। साइन x का स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि अगर साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, यही होता है ना। तो क्या इस क्यूब को मैं ऐसा ना लिख के, क्या मैं इस क्यूब को ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस, ये जो दे रखा है कॉस इनवर्स ऑफ x³ ये, और इस सब को एक बड़े से पावर क्यूब में डाल दूँ, बात वही होगी। ये 3 जो है अगर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आके बैठेगा, है ना। इतनी बात चमकी, हमने इसका रीज़न ऑलरेडी ऊपर दे दिया है, तो कोई चौंकने वाली बात नहीं। अच्छा दूसरी बात भाई, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है। तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस इनवर्स, कॉस का इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, प्लस माइनस एक साथ आते ही नल हो जाता है ना, उसी तरह ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और बचेगा क्या, बेचारा एकदम मस्त राजा x³, और उस सब के पार क्या है, क्यूब है। तो क्या हो जाएंगे ये तीनों 3 से 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x का 3 3 9। तो y क्या मिला भाई, x⁻⁹। इसका डेरिवेटिव मुझे नहीं आता, आप खुद कर लोगे, ठीक है। चलो इसी तरह का 10th क्वेश्चन दे रखा है आपको। 10th क्वेश्चन आपको दे रखा है, चलो भाई लेट कर लिया हमने, y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है भाई, sin⁻⁴ ब्रैकेट में साइन इनवर्स ऑफ √x, ओहो √x दे रखा है। तो इसका क्या करेंगे हम, सेम कहानी, इसे मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स ऑफ √x, और उस सब का पावर क्या था, 4 था। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा भाई, √x बचेगा। तो √x का होल पावर क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे, है ना। √x का मतलब क्या होता है, देख अब भी हमने किया, √x का मतलब x का पावर हाफ होता है। तो क्यों ना मैं इसे अंदर ही अंदर x का पावर हाफ लिख दूं और ऊपर क्या लिख दूं, 4, और ये 4 और हाफ मल्टीप्लाई होकर 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या मिलेगा भैया, ये तो हो गया x²। तो ये हमें y मिला x²। क्या इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ऑफकोर्स। क्या आएगा dy/dx भाई बता दो, dy/dx हमारा इसका आ जाएगा 2x, ठीक है। तो कहानी ख़त्म हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना।